हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो अभी आपके पास बचे हुए हैं उनमें आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है। एंड ये वीडियो जो होने वाली है मोस्टली 12th के स्टूडेंट्स एंड ड्रॉपर्स के लिए है। तो अगर आप अभी 11th में 10th में या 9th में हैं देन आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड द फर्स्ट कैटेगरी जो है, थोड़ा वाइट पेन यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी कंप्लीट थ्योरी, जो स्टूडेंट्स ने अभी तक पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली है उनके लिए वो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। सेकंड कैटेगरी में वो सारे स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने थ्योरी जो है वो कंप्लीट की है, बट कुछ कुछ पॉइंट्स उनके अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हो 20% सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड थर्ड वन मैं मान के चल रहा हूँ जिन्होंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, वो थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं एंड तीनों कैटेगरीज़ के लिए अलग-अलग अप्रोच है कि किस तरीके से आपको नेक्स्ट 6 मंथ में अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है और मार्क्स को इंक्रीज़ करना है। फर्स्ट कैटेगरी हमारी है कंप्लीट थ्योरी वाली कैटेगरी, जिसमें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट कर रखी है। तो इनके लिए पहला पॉइंट है, अगर आपने अभी तक किसी भी चैप्टर के अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं देन आज ही सबसे पहले फर्स्ट वीक दो अपना पूरा, और उसमें सारे चैप्टर्स के जितने भी हैं शॉर्ट नोट्स सब बनाओ। एटलीस्ट 2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, 2 से 3 पेजेस के शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और कम हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा इससे बड़ा होगा तो फिर रिवीजन में दिक्कत आती है नोट्स के। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, गिव एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट। तो अब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको मार्क्स इंक्रीज करने हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, एक एडवांस का मॉक टेस्ट दीजिए एंड 3 मेंस के मॉक टेस्ट दीजिए। अब इसे कैसे दे सकते हो, एक सैटरडे को क्या करो, 2 मेंस के मॉक टेस्ट दे दिया करो, मतलब मेंस लेवल के मॉक टेस्ट। एंड संडे को क्या करना है आपको, संडे को क्या करना है आपको, एक मॉक टेस्ट एडवांस का देना है मॉर्निंग में एंड एक मॉक टेस्ट आपको मेंस का देना है। और नहीं हो पाए तो एटलीस्ट 3 की जगह 2 कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि एटलीस्ट 1 एडवांस का दो और 3 मेंस के मॉक टेस्ट दो पर वीक। ये पर वीक का आपका शेड्यूल है, ठीक है। एंड ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आइडियल पॉइंट्स हैं, जितने भी आईआईटीएंस होते हैं या एनआईटीएंस होते हैं वो सब ये चीज़ें फॉलो करते हैं अपने टाइम पर। लाइक उनके नेक्स्ट 6 मंथ्स का आप शेड्यूल वगैरह देखोगे देन उन सब ने भी ये सारी चीज़ें फॉलो की होंगी, तो आपको भी ये सब फॉलो करना है। बहुत अच्छे से फॉलो करना। लाइक 1-2 दिन कंसिस्टेंसी ब्रेक हो देन कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना कि कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, डिसिप्लिन्ड होकर ये सारी चीज़ें फॉलो करो। थर्ड पॉइंट है सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वीक चैप्टर्स। अब आपकी थ्योरी कंप्लीट है देन कुछ चैप्टर्स ऐसे बचे होंगे ज़रूर जिसमें आपकी थ्योरी थोड़ी बहुत वीक होगी। लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की थ्योरी बहुत वीक होती है। लाइक उनके चैप्टर्स में नंबर इस चैप्टर में उनके क्वेश्चंस अच्छे से नहीं बन पाते, या रोटेशनल मोशन हो गया। तो ये कुछ हार्ड चैप्टर्स हैं जिसमें आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देन आपको क्या करना है, ऐसे चैप्टर्स को एक बार इनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एंड उसके लिए आप रेफरेंस बुक्स भी फॉलो कर सकते हो। अगर रेफरेंस बुक्स नहीं है देन आप उसकी जगह क्या करो, पी वाई क्यूज़ लो, उठाओ कुछ पी वाई क्यूज़ लो मेंस के या एडवांस के, और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इन चैप्टर्स के, केवल यही चैप्टर्स जो वीक हैं उनके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपकी इस पे पकड़ भी बनेगी अच्छी, और आपको जो पहले डर लगा करता था इन क्वेश्चन से वो भी कम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट सॉल्विंग डीपर बुक्स एंड प्रॉब्लम्स। अब आपको थ्योरी कंप्लीट है, ये तो है ही है, एंड प्रॉब्लम्स भी आप अब वीक चैप्टर्स की सॉल्व कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स भी बना ही लिए हैं, एंड मॉक टेस्ट भी अब दोगे। तो अब क्या, कहाँ कमी रह रही है, थोड़ी बहुत जो भी कमी रहेगी उसमें आप क्या करो, ग्रैंड मास्टर पैकेज क्या है, लाइक फिटजी का होता है, एल का होता है, ये ऐसी कुछ थिंग्स हैं जो अपने मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती हैं। एंड ग्रैंड मास्टर पैकेज मोस्टली एडवांस लेवल के होते हैं, वो मेंस लेवल के नहीं होते। तो अब आपको यहाँ तक आपकी मेंस लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है एंड एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए आपको ग्रैंड मास्टर पैकेजेस को सॉल्व करना है। अगर आपके पास ये, आप इनमें से किसी कोचिंग में नहीं हो या आपके पास इनके मॉड्यूल्स नहीं है, देन सेकंड आप प्रेफर कर सकते हो कि एडवांस लेवल बुक्स को सॉल्व करो। एडवांस लेवल बुक्स के लिए मैं प्रेफर करता हूँ लाइक आई रोडो फॉर फॉर फिजिक्स, एंड ब्लैक बुक फॉर मैथ्स, एंड सिंगेज की सीरीज़ कर सकते हो, या फिर एन अवस्थी बुक जो है उसे आप कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, इनऑर्गेनिक के लिए आप नॉर्मली पी वाई क्यू सॉल्व करो मेंस एंड एडवांस के। एंड एम एस चौहान आप फॉलो कर लेना।
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, देख लेना जो भी स्पेलिंग है, वो आप फॉलो कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ये बुक्स एडवांस लेवल बुक्स हैं, तो आप इनको भी रेफरेंस कर सकते हो, अगर रेफरेंस बुक्स को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास ग्रैंड मास्टर पैकेज नहीं है। एंड वन मोर पॉइंट, एडवांस के पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करने ही है। लाइक लास्ट 15 ईयर्स के जो भी एडवांस के पीवाईक्यूज आ चुके हैं, उनको आपको एक एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स अटेम्प्ट करना है। एंड मोर देन 2 वेज, लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोर देन 2 वेज, 2 से ज़्यादा तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। लाइक एडवांस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो केवल एक तरीके से ही सॉल्व होता होगा, उसके एटलीस्ट 2 से 3 वेज होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट से। तो वो आपको ट्राई करना है एंड सॉल्व करना है। ये अगर आपने कर लिया, देन इस पॉइंट से तो आपका एडवांस का लेवल अच्छा हो जाएगा। एंड जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स, उससे आपका मेंस का लेवल अच्छा हो जाएगा। और यही अगर आप किसी भी अगर आप IITN NITN से पूछोगे, देन ये मोर देन इनफ है। नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी हमारी नॉट कंप्लीटेड ऑल थिंग्स। ये वो कैटेगरी है जिसमें मैं मान के चल रहा हूँ 20% to 30% सिलेबस अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड, एंड आपने 60-70% कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट है इसमें, गिव 5 days टू कंप्लीट सिलेबस। तो आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक, ये 5 days तो आपको, जैसा आप अभी शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, थ्योरी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो एंड ट्राई करो एटलीस्ट सितंबर तक आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। 5 days आपको थ्योरी में देने हैं। नेक्स्ट जो सैटरडे संडे आपको वीक में मिलेंगे, उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है एंड रिवीजन करना है। सैटरडे को तो आप रिवीजन करो एंड संडे को आप मॉक टेस्ट दिया करो। एंड कितने मॉक टेस्ट देने हैं, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं। जो पहली कैटेगरी थी उनके लिए 4 मॉक टेस्ट थे, एंड जो सेकंड कैटेगरी है नॉट कंप्लीटेड ऑल थिंग्स वाली, उसमें आपको एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और मेंस के दिया करो, अभी एडवांस के देने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, देन आप एडवांस के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम 1 फुल लेंथ जेई मेंस मॉक टेस्ट। तो ये वही इसी वाले का कुछ थोड़ा सा पॉइंट है कि एक तो आपको 1 मॉक टेस्ट तो देना ही है, और 2 हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एंड 2 से 3 आवर्स ऑफ एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करोगे, तो उसके लिए मैंने एक कैटेगरी अप्रोच बताया ही है पहले वीडियोज़ में। आपको कैटेगरी अप्रोच से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एंड इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो अप्रोच मैं बताऊंगा इस वीडियो में, जो मैंने बताया कैटेगरी अप्रोच में, वो मैं खुद यूज़ करता था अपने टाइम पर मॉक टेस्ट देने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, कैन स्टार्ट सॉल्विंग एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ओनली सैटरडे संडे। सो अब आपको थ्योरी कंप्लीट कर रहे होगे आप, 20-30% थ्योरी आप मंडे टू फ्राइडे सॉल्व कर रहे हो, एंड एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो आप संडे को, एंड सैटरडे को आप थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर रहे हो। अगर आपके पास, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है, देन आप उसमें क्या करो, एडवांस लेवल के जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। लाइक आपके कुछ स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, लाइक सॉलिड स्टेट हो गया, वो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स जो एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ईजी भी हैं, आप उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। इससे आपका एडवांस लेवल भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाएगा, एंड मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको ईजी लगने लगेंगे, एंड आपकी भी जो रैंक है वो बूस्ट होगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे सेकंड कैटेगरी के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू आवर थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हमारी नॉट येट स्टार्टेड प्रॉपरली। अभी तक ना तो इनकी, ये कैटेगरी में ना तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ, ना तो आपने थ्योरी कंप्लीट की है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो फिर कैसे ही होगी, तो कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। एंड आपको अभी जेई मेंस एंड एडवांस पे फोकस करना है, तो कैसे करेंगे। एंड ये जो कैटेगरी है इसके लिए मेनली जेई मेंस की स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं एडवांस के लिए तो अभी आपको एटलीस्ट 8 मंथ्स चाहिए, 8 to 9 मंथ्स तो चाहिए ही होते हैं, बट 6 मंथ्स में हम एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं कि मेंस में एक अच्छी रैंक आए और हमें एक अच्छी एनआईटी में टॉप ब्रांच मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीट थ्योरी। तो थ्योरी कंप्लीट नहीं है, देन थ्योरी कंप्लीट करनी है। किस तरीके से करोगे, वन शॉट वीडियोस देखनी है। उसका वन शॉट वीडियोस कौन सी देखनी है, किस चैप्टर के लिए किस टीचर को फॉलो करना है, देन उसके लिए एक वीडियो पहले से अवेलेबल है मेरे चैनल पर ही, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
उससे जाके देखना, और उसमें मैंने सारे जो बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, और उनकी वीडियोज़ कंप्लीट थ्योरी है, एक-एक वीडियोज़ में ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, लाइक एडवांस लेवल तक के टॉपिक्स कवर हैं। तो उन वीडियोज़ को जाकर देखो और थ्योरी को कंप्लीट करो। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ कंप्लीट थ्योरी फॉर ऑफ 1 चैप्टर पर डे एंड 20 टू 30 प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ देखो, जो मैं वीडियोज़ मैंने लास्ट पॉइंट में बताई हैं कि वीडियो देखना, उसमें कोई भी चैप्टर आप उठाओगे ना, तो उसमें आपको एवरी चैप्टर 4 टू 5 आवर्स में मिलेगा कंप्लीट। एंड मैं मान के चल रहा हूँ आपको उसे कंप्लीट करने में 6 से 7 आवर्स लग जाएँगे, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको नोट्स वगैरह बनाने में भी टाइम लगेगा। देन 6 टू 7 आवर्स हम मान लेते हैं। अब आप दिन में पढ़ रहे होगे एटलीस्ट 10 टू 11 आवर्स। कितने घंटे बचे हुए हैं हमारे पास? हमारे पास अभी 3 से 4 आवर्स बचे हुए हैं। ये 3 से 4 आवर्स में क्या करना है आपको? इसी चैप्टर का जो आपने कंप्लीट किया है उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करोगे? पीवाईक्यूज उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, एटलीस्ट 2 ईयर्स के, एंड 20 से 30 पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और वही एक दिन में आपको पूरा चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट करना है, एंड उसके 20 से 30 पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं। अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो देखो टोटल चैप्टर्स कितने हैं पूरा 11th एंड 12th मिलाकर जेई मेंस के सिलेबस में अप्रॉक्सीमेटली 97 टू 100 चैप्टर्स हैं। वो एवरी ईयर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। देन आपको केवल मैं मान के चल रहा हूँ 120 डेज लगेंगे ओवरऑल कंप्लीट करने में, सब कुछ पूरी थ्योरी कंप्लीट करने में, एंड थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आपकी हो चुकी होगी, एटलीस्ट 20-30 प्रीवियस एवरी चैप्टर के कंप्लीट हो चुके होंगे। तो एक लेवल अच्छा सेट हो जाएगा, एंड इतना ही करने के बाद आपके लगभग 130 टू 140 मार्क्स आने लगेंगे। 20-30 क्वेश्चंस कोई ज़्यादा नहीं होता, आप 3 to 4 आवर्स में कर सकते हो। लाइक 5 क्वेश्चंस अगर आप एवरी 1 आवर में कंप्लीट करोगे, देन आप फिर भी 20 to 30 क्वेश्चंस कर सकते हो 3 से 4 आवर्स में। तो एक अच्छा लेवल आपका सेट हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट है, मेक शॉर्ट नोट्स प्रॉपरली ऑफ 3 से 4 पेजेस ऑफ ईच चैप्टर। अब देखो, मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि कोई भी शॉर्ट नोट्स बना रहा है देन 2 से 3 पेजेस से ज़्यादा ना बनाए। बट इस कैटेगरी के लिए आपको शॉर्ट नोट्स 1-2 पेज अगर एक्स्ट्रा लग भी रहा है, लाइक 3 से 4 पेजेस भी लग रहे हैं, देन कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको सेकंड टाइम पे जब उन चीज़ों को रिवाइज़ करोगे, आपने क्योंकि एक बार ही थ्योरी पढ़ी है, मोस्टली स्टूडेंट थ्योरी को एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स पढ़ते हैं, बट आपने थ्योरी को केवल एक बार ही पढ़ा है। देन उसकी वजह से क्या होगा, आपको रिवीजन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, और इसलिए रिवीजन के एटलीस्ट 3 से 4 पेजेस के नोट्स बनाओ, एंड उन्हें नेक्स्ट 7 डेज तक रिवाइज करो। लाइक आज आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आज मंडे था और आपने कंप्लीट किया है, देन नेक्स्ट मंडे तक आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना है डेली, सुबह मॉर्निंग में एटलीस्ट 15 मिनट्स देकर उसे रिवाइज करना है। और 7 डेज के बाद फिर आप उसे छोड़ सकते हो, क्योंकि 7 डेज में आपकी मेमोरी में वो पूरे तरीके से फिट हो चुका होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनिशियल 4 मंथ्स ओनली थ्योरी एंड प्लस रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो 4 मंथ्स का मतलब है 120 डेज। इसमें मैं आपको अब देखो एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स तो आप दे ही रहे होगे, तो 120 डेज में आपकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी होगी। एंड 120 डेज में, क्योंकि मैं यहाँ पे 20 डेज एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे भी वीक में आएंगे और कुछ दिन आप वैसे भी वेस्ट कर देते हो, तो ये बफर टाइम है हमारा 20 डेज़ का। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चल रहा हूँ 120 डेज़ में आप ओवरऑल थ्योरी कंप्लीट कर चुके होगे, और थोड़ा बहुत 20 से 30 पीवाईक्यूज एवरी क्वेश्चन के लगाओगे, तो थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस भी हो चुकी है। नाउ लास्ट 2 मंथ्स जो बचे हैं आपके पास, अभी 6 मंथ्स में से 2 मंथ्स जो बचे हुए हैं, उसमें आपको क्या करना है, केवल रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट कैसे देने हैं? मॉक टेस्ट के लिए आप कोई सीरीज फॉलो मत करना अलग से, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही, जो प्रीवियस ईयर में पेपर्स आए हुए हैं जेई मेंस के एनटीए द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं को उठाना और सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड एटलीस्ट अगर आपके 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, देन बहुत बढ़िया आ रहा है, मतलब एक लेवल आपका सेट हो चुका है, आपको एक एनआईटी में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। एंड कोशिश करना कि 180 प्लस जाए ये मार्क्स। और ये चीज़ कब होगी? ये नेक्स्ट 2 मंथ जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की रिवीजन करते रहोगे, तो ये हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट, फोकस ऑन मेंस टिल इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इट गॉट गुड परसेंटाइल, देन गो टू एडवांस लेवल। लाइक अगर आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल आ गई,
देन आप एडवांस पे मूव करना। बट अगर आपकी अभी भी 97 या 98 परसेंटाइल है, या फिर मैं मान के चल रहा हूँ इससे भी कम आई है, देन अभी एडवांस लेवल पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 97 98 परसेंटाइल एंड मोस्टली ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको अगर कोई अच्छी एनआईटी में एक टॉप ब्रांच नहीं मिल रही है, लाइक सीएसई या फिर सीएसई रिलेटेड कोई ब्रांच नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिकल तक भी ठीक है, इलेक्ट्रिकल से नीचे की ब्रांच मिल रही है, देन सेकंड अटेम्प्ट में भी मेंस पर फोकस करो। बट एक अच्छी ब्रांच मिलने लग गई, लाइक अब आपको पता है कि मुझे एक एनआईटी में एक ईसी मिल जाएगी या फिर सीएसई या एआई कुछ ऐसा ब्रांच मिल जाएगा, देन आप फिर एडवांस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब एडवांस पे फोकस करोगे और अच्छा करोगे इसमें, तो आपकी एक एडवांस में भी अच्छी रैंक आएगी। और उसके लिए आपके पास कितने मंथ बचे हुए हैं? अ, आपका फ़रवरी में अटेम्प्ट होगा जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मई में होता है अप्रॉक्सिमेटली एडवांस का पेपर। तो आपके पास यहाँ पे भी 3 मंथ्स हैं, एंड 3 मंथ्स आर मोर देन इनफ एडवांस के लिए, उससे ज़्यादा आपको चाहिए भी नहीं, ठीक है? तो आपको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिपरेशन आप अगर इस तरीके से करोगे एटलीस्ट 10 टू 12 आवर्स, मिनिमम 9 टू 10 आवर्स देना है, बट मैक्सिमम 10 टू 12 आवर्स, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, 10 टू 12 आवर्स आप डेली दो, और आपका ईज़िली मेंस भी निकल जाएगा एंड एडवांस भी निकल जाएगा। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट सबके लिए है, कोई भी कैटेगरी का बंदा हो, चाहे 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, बी कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। आपको ना तो बिल्कुल भी ये देखना है कि मेरा दोस्त इतने अच्छे नंबर ला रहा है इसलिए मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये सब नहीं सोचना है। अपने आप से बेटर करने की कोशिश करो नेक्स्ट 6 मंथ में, और जितना ज़्यादा हो सके टाइम निकालने की कोशिश करो। या तो एक वॉच ले लो, लाइक मैंने अपने टाइम पे एक वॉच ले ली थी, और मैं उसमें एवरी आवर को ट्रैक करता था कि मैं कितने घंटे पढ़ रहा हूँ, कितने घंटे वेस्ट कर रहा हूँ। और जब आप ऐसे ट्रैक करोगे ना अपने टाइम को, देन आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा कि यार मेरे पे तो कितना टाइम है पढ़ने के लिए, मैं कहाँ-कहाँ वेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको कॉन्फिडेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई प्रिपरेशन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।